जहां एक तरफ आने वाला साल भारत के लिए कई सारी चीजें लेकर आ रहा है और फिच ने भी इस बात को लेकर भारत को चेता दिया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन इसने भी भारत के सबसे बड़े संदेश को दिया है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश पर आखिरकार भारत ने क्यों एक्शन लिया है, क्या इस एक्शन के पीछे चाइना खड़ा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने भारत को भी फंसाने की खूब कोशिश की। चाइना एक प्रोजेक्ट लेकर आया था और वो प्रोजेक्ट था RCEP और इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना भारत को भी शामिल करना चाहता था। आप जानिए चाइना के इस प्रोजेक्ट में भारत शामिल भी हुआ था। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में आपको PM मोदी भी दिखेंगे। 2019 तक जो ये RCEP हुआ था, इस RCEP में भारत भी शामिल था, लेकिन बाद में भारत इससे बाहर निकल गया। अभी भी कई सारे देश हैं जो RCEP में शामिल हैं। स्क्रीन पर इस मैप को देख सकते हैं आप। इस मैप में ये दिखाया गया है साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ये जो भी आप ग्रीन ग्रीन देश देख रहे हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। RCEP प्रोजेक्ट को चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे कि BRI को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। और ये चाइना बार बार कहता भी था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक होगा। पर भारत ने क्या किया? भारत ने इस प्रोजेक्ट से निकलने की घोषणा कर दी और भारत ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। RCEP को छोड़ने के बाद भारत बहुत चौकन्ना हो गया। छोड़ने की वजह क्या थी? तो आपको बता दें, छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत को जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, भारत समझ गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जैसे BRI में बेवकूफ बनाने वाली बात थी, वैसा ही यहाँ पर भी होने जा रहा है। अब जरा सोचिए, भारत चाइना में बेचता ही क्या है? चाइना में भारत का कोई खास प्रोडक्ट बिकता नहीं है, लेकिन चाइनीज माल भारत में खूब बिका करते थे। अब तो फिर भी कम हो चुका है। भारत को ये समझ में आ गया कि भारत को इस प्रोजेक्ट से सिर्फ नुकसान होने जा रहा है, फायदा नहीं होने जा रहा है। भारत अगर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा तो भारत एक ऐसा जगह बन जाएगा जहां चाइना अपने माल को डंप करता रहेगा। और भारत ने फिर RCEP से मना कर दिया। RCEP छोड़ने के बाद, वैसे RCEP में ये था कि जो भी सदस्य देश होंगे आपस में जो टैक्स है, टैक्स को लेकर छूट मिलेगी कि आप हमारे यहाँ ये सामान बिना टैक्स का भेज सकते हो, मैं आपके यहाँ फलना सामान बिना टैक्स के भेज सकता हूँ। तो इससे क्या होता? फायदा होता। लेकिन फायदा किसका था? यहाँ सबसे ज्यादा फायदा चाइना को था। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था दुनिया का। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे देश अभी भी जुड़े हुए क्यों हैं, इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का हब होने की वजह से चाइना आराम से इन सारे देशों में सप्लाई करता और भर भर कर माल बेचता। जरा सोचिए, चाइनीज माल वैसे ही चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। अब ये सस्ते होते हैं, टैक्स नहीं लगने के बाद और भी ज्यादा सस्ते हो जाते। और सस्ते होने का मतलब क्या होता कि लोकल मार्केट खत्म हो जाता। लोकल मार्केट उतना सस्ता बेच ही नहीं पाता और आपका उद्योग पूरी तरीके से खत्म हो जाता। भारत इस प्रोजेक्ट से निकल आया और निकलने के बाद भारत ने एक एक देशों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया। एक एक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ हो रही है। वैसे आपको बता दें, भारत इस अप्रोच में गया कि नहीं, हम इस तरीके से चाइना के किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अकेले अकेले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, जिससे हमें भी फायदा दिखेगा, तभी हम वो एग्रीमेंट करेंगे। भारत अब तक ये सब कुछ चला रहा। इसी बीच क्या होता है, भारत बांग्लादेश से भी बात करता है और
बांग्लादेश से रुपए में व्यापार शुरू करता है। रुपए में श्रीलंका के साथ भी भारत व्यापार शुरू करता है और इससे भारत के रुपये को भी बल मिलता है। फिर बात होनी शुरू हो जाती है कि चलो हम तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात आगे भी बढ़ जाती है। हिंट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश अपने व्यापार को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। इस वक्त भारत और बांग्लादेश ने कहा कि हम बॉर्डर पर हाट लगाएंगे। अब हाट क्या होता है, तो जैसे सप्ताह में कोई एक दिन हुआ, दोनों तरफ से भीड़ आकर जमा हुई, सब्जी का मार्केट हो गया, कारीगरों का हो गया, लकड़ी का बाजार हो गया, इस तरीके के हाट लगते हैं। अब 16 नए बॉर्डर हाट को कहा गया कि हम ऐसा लगाएंगे, दोनों देशों के बीच बॉर्डर में लगेगा, तुम्हारा भी सामान बिकेगा, हमारा भी सामान बिकेगा। दोनों देशों के बीच में व्यापार करीब करीब 14.2 बिलियन डॉलर का बताया जाता है। बांग्लादेश भारत काफी करीबी सहयोगी भी हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ये मेंबर भी हैं और हाल फिलहाल में जब बैठक हुई थी NSA लेवल की, तो इसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ था। बांग्लादेश भारत के बीच में रिश्ते वैसे तो सही है, पर आज की डेट में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि चाइना का प्रभाव बढ़ने की वजह कहीं न कहीं अमेरिका भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बाहरी दबाव झेलने में बांग्लादेश को मदद करेंगे। तो अमेरिका की वजह से यहाँ पास आता हुआ बांग्लादेश दिख रहा है। इस बीच क्या होती है, भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है, ये बात सभी को पता है। अब JP मॉर्गन के भारत के बॉन्ड को शामिल करने के बाद ये माना जा रहा है कि अगले साल भारत में इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा आएगा और इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा आने का एक बड़ा कारण है अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट का घटना और 1% तक आना। अब इसका मतलब है कि भारत के बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। 2024 भारत के लिए बहुत सही रहने वाला है। वहीं फिच रेटिंग एजेंसी ने यह कहा है कि भारत को अपने उद्योग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत के तरफ डिमांड बहुत ज्यादा आएगा और डिमांड को पूरा करना होगा, तभी भारत की ग्रोथ रेट बरकरार रहेगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब इन सब के बीच में खबर आती है कि चाइना दबाव डाल रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि ऐसा करिए, आप RCEP को ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसे ही ये खबर भारत को पहुंचती है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करना अभी बंद कर दिया है। अब भारत ने ऐसा क्यों किया है? साधारण सी बात है, चाइना का माल पहुंचेगा बांग्लादेश और बांग्लादेश फिर उस माल को चिपकाएगा अपना लेवल और डंप करेगा भारत में। इसलिए अगर RCEP ज्वाइन करता है बांग्लादेश, तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।